मेले के रास्ते में बैठी गुड़िया चिड़िया गजरे बेच रही थी। गजरे गजरे, ताजा ताजा फूलों के महकते हुए गजरे। छोटी चिड़िया, लाल और सफेद फूलों का एक एक गजरा दे दो। लूसी, एक गजरा अपने बालों के लिए भी ले लो। गुड़िया के गजरे सबको बहुत पसंद आ रहे थे। मेरी बेटी भूखी होगी, मैं अपनी बेटी के लिए दोपहर का खाना ले जाती हूँ। छोटी सी उम्र में बहुत काम करती है मेरी बेटी, गुड़िया की माँ ऐसे सोचती है। शरारती जग्गू कौवा गुड़िया के पीछे से आता है और गुड़िया की गजरों से भरी टोकरी उठाकर भाग जाता है। रुको रुको काले कौवे, मेरे गजरे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? गुड़िया भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे भागती है। जग्गू कौवा झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। जग्गू जग्गू कौवे, तुम कहाँ हो? मेरे गजरे मुझे वापस दो। गुड़िया जग्गू कौवे को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन जग्गू कौवा उसे कहीं भी नहीं मिलता। जब गुड़िया दूसरी तरफ जाती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर भाग जाता है और गुड़िया के गजरे नदी में गिराकर अपने घर चला जाता है। मेरे गजरे पानी में बह गए, वो काला कौवा मेरे गजरे पानी में फेंक कर भाग गया। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये क्या, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मम्मा, वो जग्गू का बच्चा मेरे सारे गजरे उठाकर भाग गया और नदी में फेंक दिए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, लो खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। गुड़िया बेटी खा लो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, देखना उसके बदले में आपको कुछ ज्यादा ही मिलेगा। फिर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा की बात मानकर खाना खा लेती है। मम्मा मम्मा, मैंने गुड़िया के सारे गजरे नदी में फेंक दिए। बहुत अच्छा किया जग्गू, वो छोटी सी चिड़िया बड़े बड़े काम करती है, हम भी उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। मम्मा मम्मा, अगर आज वो गजरे लेकर आए तो मैं आज फिर से उसके गजरे उठाकर भाग जाऊंगा। गुड़िया फिर से फूलों के बागीचे में जाती है और वहाँ से लाल, पीले और सफेद फूल इकट्ठे करती है। गुड़िया फूलों से टोकरी भर लेती है। अपने घर के बाहर बैठी गुड़िया गजरे बना रही थी। तोते के पास एक हवाई मोटर आकर रुकती है और उस हवाई मोटर में से एक बहुत ही अमीर कबूतरी निकलती है, जिसने अपने गले में बड़े बड़े सोने के हार पहने हुए थे। तोते, मैंने सुना है इस जंगल में कोई फूलों के गजरे बेचता है। जी जी रानी, वो सामने है उस छोटी चिड़िया का घर जो फूलों से गजरे बनाकर बेचती है। क्या तुम मुझे उसके घर तक लेकर जा सकते हो? जरूर, आप चलिए, मैं आपके साथ आता हूँ। फिर तोता भी हवाई मोटर में बैठ जाता है और रानी कबूतरी अपनी हवाई मोटर गुड़िया के पास जाकर खड़ी करती है। गुड़िया डर जाती है। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? गुड़िया, ये रानी कबूतरी आपसे मिलने आई है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे रंग बिरंगे गजरे बना कर दे सकती हो? मैं तो गजरे बनाने का काम ही करती हूँ, ये देखें मेरे पास 3 तरह के गजरे हैं। मेरी शहर वाले जंगल में गजरों की बहुत बड़ी दुकान है, तुम जितने भी गजरे बनाया करोगी मैं हर रोज हवाई मोटर पर आकर तुमसे ले जाया करूँगी। फिर वो कबूतरी गुड़िया के सारे गजरे खरीद लेती है और गुड़िया को कुछ पैसे एडवांस भी दे जाती है। मम्मा ने सच ही कहा था, किसी के बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा को जाकर सारी बात बताती है। गोरी कौवी और जग्गू कौवा ये सब देखकर बहुत जल जाते हैं। वो जल्दी से जाकर उस रानी कबूतरी को रोक लेते हैं। रानी रानी, तुम उस चिड़िया से गजरे ना लो, हम तुम्हें अच्छे अच्छे और सस्ते गजरे बना कर देंगे। नहीं काली कौवी, मुझे तुमसे गजरे खरीद कर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम बहुत काली हो। रानी वहाँ से आगे बढ़ती है और जग्गू हंसने लग जाता है। मम्मा की हुई बेइज्जती, मम्मा की हुई बेइज्जती। मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें देख रही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से ली? ऐसी लाल रंग की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पति ने ला कर दी है मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे हरे पंख और लाल लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, एक मेरा कालू है कि मुझे दाना भी नहीं ला कर देता, जब देखो सोया रहता है।
गोरी कौवी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, तुम सोए हुए हो और उधर हरियाली तोती मुझे अपनी तरह तरह की मेकअप की चीजें दिखा दिखा कर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी ला कर दो। वही लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी के अभी लेनी है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो सीधा हरियाली तोती के घर की तरफ जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। कल मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा था। चलो वो अमरूद खा कर आते हैं। रुको पति जी, मैं अपनी चीजें समेट लूं। हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें अलमारी में रखती है और तोते के साथ चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं जल्दी से हरियाली की लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा तोते के घर में घुस जाता है और अलमारी से हरियाली की लाल रंग की लिपस्टिक चुराकर भाग जाता है। गोरी आज बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहना, फिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। ध्यान से जाना, तुम्हारी चोंच पर लगी हुई लाल रंग की लिपस्टिक देखकर हरियाली को शक पड़ जाएगी। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाते हैं। उन्हें देखकर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? मुझे मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई देख लेती है। मेरी लिपस्टिक, मिठू जी जल्दी घर चलो। तोता और तोती जल्दी जल्दी घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में नहीं थी। मिठू जी, वो कौवी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई। वो कौवी हमेशा चोरियां करती है। अब तो उसे किसी तरह रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर की हर चीज चुरा लेगी। फिर दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी को नेल पॉलिश लाकर देता है। अब तुम किसी तरह गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर वो आएगी ये चुराने और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। इस समय वो नदी पर ही होती है। मैं अभी नदी पर जाती हूँ। हरियाली तोती अपनी नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है और अपने पंजों पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये ना लेकर देता। गुस्से में गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे सर में दर्द है, आज चोरी करने तुम ही जाओगी, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। वो आएगी मिठू जी, वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। तुम वहाँ उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। मिठू तोता एक बड़ा सा डंडा लेकर बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर की तरफ जाती है। यहाँ बैठकर पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है और हरियाली के घर में जाकर नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू भी पेड़ के पीछे से निकलता है। हरियाली भी झाड़ू लेकर आ जाती है। गोरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो डर जाती है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी हरियाली बहन। मिलने आई थी या मेरी पत्नी की नेल पॉलिश चोरी करने आई थी? मिठू गोरी को मारने लगता है। पीछे से हरियाली भी गोरी की पूंछ पर झाड़ू लगा रही थी। कालू, बचाओ, बचाओ, मैं पकड़ी गई हूँ, मुझे बचाओ। गोरी बहुत पिटती है।